सो फाइनली मैंने प्लूरबर्स्ट सीरीज के सभी एपिसोड देख के कंप्लीट कर लिए। इनिशियली 2 एपिसोड आए थे तब मैंने इसका रिव्यू किया था, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज एग्जैक्टली कैसी होगी, कितनी अच्छी जाएगी या बेकार निकल जाएगी। लेकिन इसके मेकर्स के ऊपर भरोसा था। वैसे जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, और ये आपको एक्साइटेड भी कर देगा इस सीरीज के लिए कि अगर आपने ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल सीरीज देख रखी है तो उसी के मेकर्स ने ये सीरीज बनाई है। ऑल उन्होंने और भी सीरीज बनाई है, लेकिन वो सीरीज कुछ हर सीरीज इनकी एकदम माइंड ब्लोइंग नहीं निकली, लेकिन ये सीरीज काफी अच्छी निकली है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। 8.2 की रेटिंग इसको मिली हुई है, लाखों लोगों ने दी है। उसी के साथ में एप्पल टीवी प्लस की मोस्ट वॉच सीरीज की लिस्ट में ये सीरीज आ गई है। कुल मिला के सीरीज काफी अच्छी गई है और ऑलरेडी एप्पल टीवी प्लस ने इसको सीजन 2 के लिए अप्रूव कर दिया है। आई थिंक सीजन 1 सीजन 2 एक साथ ही अप्रूव हुआ था, लेकिन 100% इसका सीजन 2 आएगा। तो जिन लोगों ने देख लिया है और सोच रहे हैं सीजन 2 आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। अब बात करते हैं सीरीज की बेसिक स्टोरी की बिना स्पॉइलर के। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, जहाँ पे एक दिन एक अजीब सा वायरस फैल जाता है जो कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वायरस है। उसकी वजह से होता यह है कि सभी के सभी इंसान अजीब तरीके से एक कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी एक इंसान से सवाल पूछ रहे हैं तो होगा ये कि वो पूरे पृथ्वी के सभी इंसानों को ब्रेन के थ्रू जवाब दे सकता है, जिसकी वजह से दुनिया एक काफी अच्छी दुनिया बन सकती है क्योंकि हर कोई खुश रहेगा। यहाँ पे इटर्नली हर कोई बहुत ज्यादा खुश रहने लगा, किसी को कोई दुख है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो गई है उस वायरस से कि उसने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन सिर्फ 11-12 लोग हैं, वो लोग कंट्रोल से बाहर हैं, उनके ऊपर वो वायरस असर ही नहीं कर रहा है। और उसी में से एक हमारी हीरोइन भी है, जिसको जब इस सब चीजों के बारे में पता लगता है तो उसका यही रिएक्शन होता है कि मुझे वापस पहले जैसी दुनिया चाहिए। और पूरी सीरीज के अंदर उसका एक ही मकसद है कि उसे दुनिया को पहले की तरह फिक्स करना है। तो आखिर वायरस है क्या, कैसे आया, क्या होगा आगे, वो तो आपको इसके अंदर देखना है। सीरीज के अगर पॉजिटिव की बात करें क्यों इस सीरीज को इतनी अच्छी रेटिंग मिल रही है, तो सबसे पहले तो जो एक्साइटमेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ब्रेकिंग बैड के मेकर्स की सीरीज है तो लोग ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हैं सीरीज के लिए और वो लोग ऑलरेडी ये सोच के गए थे कि सीरीज अच्छी होगी। और ब्रेकिंग बैड के जो मेकर्स हैं वो लोग मैच्योर सीरीज बनाते हैं, लाइक ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, ये सब मैच्योर ऑडियंस को काफी पसंद आती है। ये कोई चाइल्डिश सीरीज नहीं है और उनकी जो ऑडियंस है वो डायरेक्टली इस सीरीज की एक टारगेट ऑडियंस बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मैच्योर है। इस वजह से वो इस सीरीज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसी वजह से इस सीरीज को 8.2 की रेटिंग मिली। और अगर आपको भी ब्रेकिंग बैड सीरीज पसंद आएगी तो ये सीरीज भी आपको काफी पसंद आ सकती है। बट हाँ, कुछ चीजें, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉजिटिव तो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट और राइटिंग। ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता आज से पहले मैंने कहीं देखा है, मिलता जुलता भी मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं देखा होगा इस सीरीज की तरह। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कोई वायरस पूरी दुनिया को ही अपनी चपेट में ले रहा है और कोई ज़ॉम्बी नहीं बन रहा है, कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा है, सब लोग इटर्नली खुश हो गए हैं। बाकी अदर साइंस फिक्शन शोज की तरह ये सीरीज ऐसा नहीं है कि साइंस फिक्शन हैवी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर आपको पूरे के पूरे जितने भी एपिसोड है कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई साइंस फिक्शन सीरीज है। कुछ हाँ इनडायरेक्ट वे में हमको पता लगता है कि साइंस फिक्शन सीरीज है, बट अगर डायरेक्टली देखें तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई साइंस फिक्शन सीरीज है। उसके पीछे एक कारण है कि इसके सीजन 2 के अंदर हैवी साइंस फिक्शन चीजें होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा नहीं, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन सीजन 1 के अंदर ऐसा आपको बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन वाली चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये सीरीज फोकस करती है डायलॉग्स के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर, एक इंसान की चॉइस के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, थॉट्स के ऊपर। ये एक डायलॉग हैवी सीरीज भी आपको लग सकती है, जहाँ पे हमारी हीरोइन हर समय एक सवाल के पीछे लगी हुई है कि आखिर इन लोगों का, मतलब कि इस वायरस का मोटिव क्या है और ये वायरस आया कहाँ से है, ये सब क्यों कर रहा है। और इसी की वजह से हम भी स्टोरी के अंदर जुड़े रहते हैं और हम एट द एंड यही जानना चाहते हैं कि ये है क्या, ये यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। हमको ये तो बताया जा रहा है कि सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, हम यहाँ पे इंसानियत की मदद करने आए, लेकिन वो हजम नहीं होता और ना इस लड़की को हजम हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोरी हमको अपने साथ हुक करके रखी है। इसी वजह से मैं कहूंगा राइटिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। ब्रेकिंग बैड से बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, इसके अंदर स्टेक्स काफी हाई है। और एक और चीज आप नोटिस करेंगे सीरीज के अंदर कि इसके अंदर हर चीज बहुत बड़ी है। प्लेन से अगर किसी को कहीं जाना है तो डायरेक्ट एयरफोर्स 1 ही बुला देंगे। अगर किसी को खाना खाना है ट्रक्स की लाइन लग जाएगी। मतलब पैसा दबा के फूका गया है सीरीज के अंदर, वो आपको देख के ही पता लगेगा। सिनेमेटोग्राफी और वर्ल्ड बिल्डिंग सीरीज की कमाल की है। उसी के साथ में परफॉर्मेंस भी सभी की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, खासतौर पे हमारी मेन हीरोइन है इसकी और उसके साथ में जो असिस्टेंट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगती है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव की बात करें तो पहला नेगेटिव ये एक बहुत स्लो सीरीज है। इसके जो मेकर्स हैं वो पहले ये मान के चलते हैं कि उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसकी वजह से उन्होंने इस सीरीज को बहुत ज्यादा स्पाइसी या मिर्च मसाले से भरी हुई बनाने की कोशिश नहीं की है। ऑल्दो इसके अंदर न्यूड सीन्स देखने को मिल जाते हैं, एक आध छोटे मोटे सेक्स सीन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अभी बता दिया, बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं इस वजह से। लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा स्लो आपको लगने वाली है। तो जो मैच्योर टेस्ट रखते हैं उन्हीं को ये सीरीज पसंद आएगी। ये सीरीज कोशिश ही नहीं करती कि ये दुनिया भर की सारी ऑडियंस को, मास ऑडियंस को टारगेट करे। ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती है जिनको अच्छी सीरीज देखना पसंद है। उसी के साथ में ये सीरीज काफी कंफ्यूजिंग भी है। ये सीरीज सवालों के जवाब देती ही नहीं
है। मैंने बताया ना कि इसके मेकर्स को ये लगता है कि ऑडियंस काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये अपनी टारगेट ऑडियंस को ये सीरीज दिखाना चाहते हैं। आई थिंक यही बात होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजों के जवाब बस दिए ही नहीं जाते, जो कि मैच्योर ऑडियंस जो होंगी वो समझ सकती है उसको, लेकिन जो कैजुअल व्यूअर्स हैं, जो कि मांस मसाले वाली इंटरटेनमेंट से भरी हुई सीरीज देखना पसंद करते हैं, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यहाँ पे किसी चीज का क्लियर कट जवाब दिया ही नहीं जा रहा। ऑल्दो कुछ सवालों के जवाब डेफिनेटली नहीं दिए गए, वो मैच्योर ऑडियंस को भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एंडिंग में क्या हुआ, वहां पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे मैं वो समझ गया वहां पे क्या हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल बस यूं ही छोड़ दिए हैं जिसके जवाब हमको अगले सीजन के अंदर मिलेंगे। और यहीं पे आई थिंक ये सीरीज एक बहुत बड़ी मात खाती है। अगर यहाँ पे जो सवाल यूं ही छोड़ दिए हैं भगवान भरोसे कि वो हम खुद समझ लेंगे, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि वो हम खुद भी नहीं समझ सकते। मतलब बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमको अनफॉर्चुनेटली सेकंड सीजन के अंदर ही पता लग पाएंगे, या हो सकता है उसके बाद वाले सीजन के अंदर पता लगे कि ये जो वायरस है आया कहाँ से। यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है इसके साथ कुछ तो अजीब है, कि ऐसा लगता नहीं कि ये बस एवं ही यहाँ पे हो गया है कि इसको वायरस कुछ कर नहीं पाया। उसके साथ में इन लोगों का मोटिव क्या है, ये लोग इतने भोले क्यों बन रहे हैं, और लड़की ने जो डिस्कवर किया था एक वेयर हाउस के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर, वो सब क्या है। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब है जो कि हमें पता ही नहीं है, और उसकी वजह से सीरीज को देखने के बाद एक काफी अनसेटिस्फाइंग फीलिंग मन के अंदर आती है। सीरीज हमें ढंग से सेटिस्फाई कर नहीं पाती, बस हमको अगले सीजन के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड करके चली जाती है। अब बात करेंगे किसके लिए सीरीज परफेक्ट है, तो जो लोग डीप साइंस फिक्शन पसंद करते हैं उनको ये सीरीज पसंद आ सकती है। जो लोग थिंकिंग शोज देखना पसंद करते हैं उनको पसंद आ सकती है। जो लोग स्लो बर्न साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग वाली सीरीज देखना पसंद करते हैं उनको ये पसंद आ सकती है। जिन लोगों को एंडिंग के बाद की स्टोरी पे सोचना पसंद है उनको ये सीरीज पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आपको फास्ट पेस एंटरटेनमेंट से भरी हुई क्लियर कट सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें बस यूं ही छोड़ दी गई हैं, वो अगले सीजन के अंदर ही पता लगेगी। अब बात करें अगर मेरी रेटिंग की, तो मैं इस सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। ऑल्दो बहुत सारे सवाल इसमें छोड़े गए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसका नेक्स्ट सीजन आने वाला है उसके अंदर बहुत सारे जवाब मिलेंगे, और जो कुछ भी अभी हमने देखा है उसको बहुत अच्छा पे ऑफ मिलेगा सेकंड सीजन के अंदर। इसलिए मैं 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस सीरीज को दूंगा। इंग्लिश में ये सीरीज अवेलेबल है एप्पल TV+ पर।